सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्बिटल्स, फ्रेंड्स एंड फ्लो चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। ये चैप्टर को आप लोगों को मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया है, लेक्चर वाइज, है ना। 5 लेक्चर में ये चैप्टर को आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में एकदम सेट कर दिया है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं किया है तो पहले जाकर उस लेक्चर को कर लीजिए, देन हम लोग इसको करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्यूबरकुलोसिस, बी में है पोलियो, सी में मलेरिया और डी में है टाइफॉइड। तो अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया। ये कैसा डिजीज है भाई, ये है आपका बैक्टीरियल डिजीज। ये आपका कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। पोलियो की बात कर लेते हैं। पोलियो की बात करें तो ये हमारा होता है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कहने का मतलब मेरे भाई, वायरल डिजीज कहने का मतलब वैसा डिजीज जिसके लिए वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल हो। कौन रिस्पॉन्सिबल हो, वायरस रिस्पॉन्सिबल हो, यानी वायरस जो है उसे कराता हो, वैसे डिजीज को हम लोग वायरल डिजीज कहते हैं, ठीक है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी कौन सा, प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा क्या नाम होता है भाई, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और फीमेल एनाफिलस नाम की मॉस्किटो स्प्रेड कराती है। टाइफॉइड की बात करें तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सैल्मोनेला टाइफी। कौन, सैल्मोनेला टाइफी। नाम लिख देते हैं भाई, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा कि प्रोटोजोन डिजीज कौन है। तो देखो हमारा मलेरिया जो है ये क्या होता है, प्रोटोजोन डिजीज होता है। कौन सा प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मोडियम। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय अ बैक्टीरिया। आपको बताना है कि कौन सा डिजीज जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू या फिर पोलियो। तो चिकन पॉक्स हो, डेंगू या पोलियो, या फिर आपसे क्या पूछा भाई, बैक्टीरियल डिजीज पूछा है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैंने अभी बताया। देखो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैंने बताया, ये कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। अच्छा डेंगू जो है, ये पोलियो जो है हमने बता दिया भाई, ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। डेंगू में हमारे पास फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो, याद रखना वो स्प्रेड कराती है। ये सवाल पूछा जाता है डेंगू से रिलेटेड कि फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो जो है ना, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो ये क्या करता है, स्प्रेड करता है। स्प्रेड कहने का मतलब ये फैलाता है डेंगू को, ठीक है। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन 3 कह रहा है सम प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में मिलाने का काम करते हैं। इन द रूट नोड्यूल्स व्हाट आर दीज बैक्टीरिया कॉल्ड। इन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोसोमोनास या फिर हमारा एजोटोबैक्टीरिया, राइजोबियम। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम हो जाएगा। राइजोबियम का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। क्या करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, यानी कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करना। क्लियर। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं इन ऑर्डर टू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स टू कंट्रोल डेंगू। हमको किसको कंट्रोल करना है, डेंगू को कंट्रोल करना है। वी मस्ट टेक मेजर टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ। हमें किसकी ब्रीडिंग को रोकने की जरूरत है। तो हमने अभी बताया कि जो हमारे पास फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो होता है वो क्या करते हैं, स्प्रेड कराती है डेंगू को, है ना, डेंगू को फैलाती है। अगर उसके ब्रीडिंग को हम रोक दें तो जो हमारे पास डेंगू बीमारी है वो नहीं फैलेगा। अरे बात समझ में आया, वो नहीं फैलेगा। तो एडिस मॉस्क्यूटो, फ्लीज या फायर एंट्स या फिर एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडिस मॉस्क्यूटो, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडिस मॉस्क्यूटो हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज द मिल्क एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज। पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क एट अ हाई टेम्परेचर इज नोन एज क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन, फिल्ट्रेशन, पिकलिंग या फिर रेफ्रिजरेशन। ये आपका पास्चुराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, ये आपका कहलाता है पास्चुराइजेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 6 कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इनविजिबल टू द नेकेड आई आर कॉल्ड। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इनविजिबल हो नेकेड आई से, यानी हमारे नेकेड आई से ना दिखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो उसे हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पार्टिकल्स तो होगा नहीं भाई, पार्टिकल्स आर नॉट लिविंग, ये आपका लिविंग नहीं है, लिविंग नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स भी आपका लिविंग नहीं है। मैक्रो मतलब तो हो जाएगा बड़ा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। आपको क्या बताना है कि इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, डायबिटीज, चिकन पॉक्स, अल्जाइमर्स या फिर कैंसर। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सके, वैसे डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, या फिर इसी को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। भैया ये इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है वैसा डिजीज जो कि स्प्रेड करे, स्प्रेड यानी कि फैले फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन से पर्सन क्या करे भाई, फैले। क्लियर है बात। तो हमारे पास जो चिकन पॉक्स है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट है वैक्सीन आर मेड अप ऑफ। वैक्सीन किसके बने होते हैं, केमिकल्स, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस या ड्रग्स। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करते हैं या फिर डेड करते थे और उसके मदद से हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9 कह रहा है द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन कडिस। आपसे पूछा है कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कड में। जब मैंने पढ़ाया तो सारा बात बता रखा है भाई, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कड में। सैल्मोनेला टाइफी, ये तो आपका भाई टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलिन, ये तो हमारा एंटीबायोटिक है, सब पढ़ा रखा है ना। ये क्या है भाई, ये हमारा एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक्स है। विब्रियो कॉलेरा तो डिजीज है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, विब्रियो कॉलेरा। कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉलेरा के लिए, कॉलेरा एक बीमारी होता है ना, कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ बात, विब्रियो कॉलेरा। तो कड में कौन होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई बेकिंग केक्स। जब हम लोग केक बना रहे होते हैं ना, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली। ईस्ट जो है वो तेजी से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस गैस, और वो प्रोड्यूस करता है गैस को। कौन से गैस को, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जिसके वजह से पफी अपीयरेंस आता है। पफी अपीयरेंस का मतलब होता है फूला फूला हुआ अपीयरेंस आता है, ठीक है। क्वेश्चन 11 कह रहा है डैश इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ईस्ट का, मॉस्किटो का, एंट का या फिर एल्गी का। हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईस्ट का। और ईस्ट में भी याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसियाई, सेरिवेसियाई, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसियाई, ठीक है। क्वेश्चन 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्योर्ड यूजिंग एंटीबायोटिक। किस डिजीज का हम लोग क्योर कर सकते हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके, एड्स, डेंगू, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो देखो हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किस में करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज में करते हैं। किस में करते हैं दोस्त, बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको ये पहचानना है कि मेरे भाई इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन है। एड्स है, डेंगू है। एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है HIV वायरस, HIV वायरस। टाइफाइड है, मलेरिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड के केस में हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रोस्कोपिक है एंड डिपेंडेंट ऑन होस्ट, और होस्ट के ऊपर वो डिपेंड होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के लिए। एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस या बैक्टीरिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायरसेस। वायरसेस जो है वो टोटली डिपेंड होते हैं होस्ट के ऊपर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 15 है एन इन्फेक्शियस डिजीज इज। एक इन्फेक्शियस डिजीज जो है
वो क्या होता है, काउस्ड ओनली बाय बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा हो, स्प्रेड करे पर्सन से पर्सन, स्प्रेड करे जानवर से जानवर, यानी कि फैले जानवर से जानवर, काउस्ड ओनली बाय वायरसेस, या फिर वो वायरस के द्वारा होता है। तो मैंने अभी बताया इन्फेक्शियस डिजीज उसे कहते हैं जो कि स्प्रेड करे पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले, वैसे डिजीज को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज या फिर कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। क्या यहां तक एकदम क्लियर है मेरे भाई? सेम क्वेश्चन है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।